अब सभी लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए मैट्रिक्स का। और पिछला वीडियो जो हम बनाए थे उसमें सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ ये बताए थे कि ए ट्रांसपोज में परिवर्तन होता है, याद कीजिएगा। परंतु यहाँ पर हम अब शुरू से आपको बता रहे हैं, जैसे में हम बोर्ड पे पहले से लिख चुके थे। और ध्यान दीजिए, परिभाषा किसी आव्यूह ए के रॉ एवं कॉलम आप जान रहे हो। जानने का मतलब ये हुआ आपका कि जैसे हम बताए थे यहाँ पे ये कॉलम है और ये आपका रॉ है, ठीक है। तो ये जान रहे हो। तो परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह का परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसपोज हुआ। तो परिवर्तन का मतलब हुआ ट्रांसपोज हुआ। फिर समझना आगे, इसे ए ट्रांसपोज, इसे हालांकि हम ए डैश पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे या फिर ए टी। तो टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज से सूचित करते हैं। मान के चलना है कि यदि ए एक m क्रॉस n आव्यूह है तो ए ट्रांसपोज एक n क्रॉस m मैट्रिक्स होगा। तो जैसे हम समझना है, बस उदाहरण देते हैं। ए बराबर अगर मान के चलो हम लिखते हैं 2 4 5, 6 - 3 और 0, 8 3 और मान के चलो कि 3 लिख लिए। कुछ भी एक उदाहरण दिया, हम उदाहरण देना है। जैसे कि यहाँ पर 5 हुआ तो हम जान गए ये 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो इसको बदलना है, देखो ए ट्रांसपोज या ए टी दोनों सेम हो गया। अब करना क्या है कि हमारा ये कॉलम हम रॉ में ला देंगे, ये कॉलम रॉ में ला देंगे, ये कॉलम रॉ ला देंगे। अगर एक पंक्ति रहेगा तो एक पंक्ति में, अगर 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है तो 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स। जैसे में अब आप देखिए 2 हो गया है, देखो कलम को सिर्फ सीधा कर दिए, इसको इस प्रकार से कॉलम को रॉ में कर दिए, कुछ नहीं है। देख लीजिए आप गौर से, 2 हो गया, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, फिर क्या है ये 8 है, ये हमारा क्या है 8 है। फिर देखो 4 - 8 3, फिर देखो 5 है, 0 है और ये 3 है। अब किसी के मन में सर ये तो 3 गुना 3 कोटि का था मैट्रिक्स, एगो सर हमको ए बराबर, ये एक उदाहरण और दीजिए। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, मान कर चलो इसको हम बी बराबर लिखते हैं। बी बराबर 2 4 5 3 कुछ भी 0, चलो 0 लिख दिए, कुछ भी। आप प्रश्न हम तो अनुमान से आपको हम दे रहे हैं सिर्फ डिजिट के लिए। अब देखो बी ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, आपको बोला गया था इस हिसाब से तो क्या हो गया, ये देखिए 2 3, फिर देखो 4 और क्या गए 0, 5 और 0। अगर मान के चलो, अगर आप मान के चलो, अब मान के चलना है 0, ठीक है, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4, ठीक है, फिर इसको ऐसे किए, फिर देखो 4 0, फिर देखो 5 0, ये आपका सही है। अगर आपको प्रश्न में आ जाए क्या है, देखिए प्रश्न में आ जाए क्या कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर व्हाट, प्रश्न में आ जाए। और मान के चलो कि ए बराबर 1 2 3 4 रहे और बी बराबर मान के चलो क्या 4 3 और 5 3 रहे। तो करना क्या है, कुछ नहीं, हमने पहला वीडियो पढ़ा था कि भाई प्लस करना है तो पहले दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे में आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर, जैसे हम देखो ए और प्लस बी, तो आप जानते हो जोड़ का मतलब जोड़, तो क्या है 1 और 4, 5 किए, फिर समझो है, देखो 1 और 4 5 किए, 2 और 3 क्या किए 5 किए, फिर देखो 4 और 5 8 हुआ, फिर देखो 4 और 3 7 हुआ। अब आपको ध्यान देना है ए प्लस बी को जोड़ दिए। अगर हालांकि देखो यहाँ पर क्या दिया गया सवाल, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो हम उस पर भी आएंगे। हालांकि हम पहले आप प्लस जोड़ देते, जैसे देखो ए ट्रांसपोज बी दिया है सवाल, यहीं पर कह देगा क्या बराबर देके, बराबर नहीं मतलब ए प्लस बी बराबर व्हाट निकालें। थोड़ा देर के लिए देखो सवाल उल्टा लिखे थे, कोई बात नहीं। ए प्लस बी को जोड़ दिए, अब यहाँ पर कह देगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल। ध्यान दो, हम बताएंगे फिर आगे चल के। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल, तो ए प्लस बी को देखो जोड़ दिए, ए का मान कर चलो ये है और बी का मान कर चलो ये है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी जोड़ दिए दोनों को, और जोड़ने में क्या करा ट्रांसपोज प्लस है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा ए प्लस बी पे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब वही बात करना है। देखो ऐसे किए, ऐसे कर दिए, 5 हो गया 8 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, इस हिसाब से ट्रांसपोज हो गया। अब हम थोड़ा मिटाते हैं। अगर अब यहीं पे जैसे हम सवाल उसमें लिखे थे, अगर अब यहीं पे थोड़ा देर के लिए ए बराबर
ए बराबर नहीं, ए बराबर दे देंगे 4 है और 3 है, 5 है या 4 है और 2 है, ध्यान से समझना है। बी बराबर मान कर दो 4 0 और 3 0 कर दे, कह दे क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो जैसे हम पहले लिखे थे बोर्ड पे, अब समझना है ए ट्रांसपोज करा तो ए का मतलब पहले इसको परिवर्तन कर देंगे, ए का मतलब है इसको पहले हम परिवर्तन कर देंगे। थोड़ा सा सबूत देख लो, ए ट्रांसपोज, ए का मतलब देखो ए बराबर हमारे पास कितना है 4 है 3 है, 4 है 2 है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज बदल दिए 4 फिर 4 3 और 2 हो गया। फिर कह रहा है बी, देखो बी बराबर हमारे पास क्या है 4 है 0 है और 3 है 0 है, इसको बी ट्रांसपोज कर दिए तो क्या हो गया 4 3 0 0। अब करना कुछ नहीं है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, जोड़ दो। हमारे पास देखो ये है, हमारे पास ये है, 4 और 4 8, फिर देखो 4 और 3 7, फिर देखो 3 और 0 3, फिर देखो 2 0 2। इस प्रकार से a प्लस बी हो गया। और आपका a प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फिर a प्लस बी पे होल ट्रांसपोज। अब आगे हम सवाल आपको दे रहे हैं इसी प्रश्नावली से, अब आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, अब आपको देखना आगे है, हमने बोला था कि एग्जाम्पल देते हैं, तो आपका एक्सरसाइज 5.3 में कुछ सवाल दे रहे हैं, हम थोड़ा बेस से लेके चल रहे हैं, हालांकि हम बताएंगे कुछ जो बड़े बड़े सवाल हैं। जैसे देखो ए बी पे ट्रांसपोज है ना, तो सबसे पहला बात है कि ए बी को निकालना है, तो ए आपके पास और बी आपके पास है, तो ए इंटू क्या है बी। ध्यान देके पढ़ना, बस वही है, खाली वो हमारे बीच में जो ट्रांसपोज जो ये आया है ना, बस यही नया है, बाकी सारा प्रोसेस वही। हालांकि हमको समझ लेना एक बार पुनः, जो बच्चे नहीं समझे होंगे। देखो 2 है 1 है और 3 है, 4 है 1 है और 0 है। अब कह रहा है बी 1 माइनस 1 0 2 5 और 0, तो हमारे पास वही एक अंदाजा ट्रिक है। देखो इस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, फटाक से हम कर देते हैं। 2 गुना 1 2 प्लस 0, अब प्लस कितना हो गया 5 या 15, फिर देखो माइनस 2, फिर देखो प्लस 2, अब फिर हो गया प्लस 0, फिर समझिए यहाँ पे 4 है प्लस 0 है अब प्लस 0 है, फिर समझना है माइनस 4 हो गया, फिर क्या बोलते हो प्लस 2 हो गया और प्लस क्या हो गया 0। अब समझो ये निकल रहा है हमारा क्या है ए डॉट बी ना, तो 15 2 कितना 17, ठीक है, ये भी खत्म हो गया एक तरह से मानो। और ये क्या हमारा बचा 4, और ये हमारा क्या हो गया -2। देखिए तो ए डॉट बी बराबर हमारा निकला क्या, इतना हम जान भी रहे हैं। यहीं पर कह रहा है क्या ए डॉट बी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिए, बस वही तरीका। 17 4 और ये क्या हमारा है 0 और -2। एक प्रकार से मानो LHS मेरा निकल गया। अब RHS पे हम आते हैं, RHS पे आते हैं। अब समझना है क्या RHS को, हालांकि हम उसको मिटाएंगे नहीं, उसको रखेंगे क्योंकि हमको देखना भी है उस सवाल में। RHS में आते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, बी बराबर मेरे पास क्या है 1 है -1 है, 0 है और 2 है, फिर 5 है और 0 है। अब कह रहा है बी ट्रांसपोज, तो देखो बी ट्रांसपोज वही ट्रिक सेम समझना है हमको, आप लोगों को सेम क्या है 1 दिए 0, फिर देखो 5, ठीक है, फिर देखो -1 2 और 0, ये हमारा हो गया। अब कह रहा है क्या बी ट्रांसपोज बोलते हैं ए ट्रांसपोज, तो ए बराबर हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग भी, 2 1 3 4 1 0, तो ए ट्रांसपोज करना है, तो क्या लिखेंगे 2 4 1 1 3 0, इसको कर लिए। अब हमारे पास देखो इतना और इतना दोनों है, बस हमको करना यही है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप नियमन से भी गुना कर सकते हो। देखो बी का मतलब कितना 1 0 5 -1 2 और 0 है। अब उसके बाद देखो इंटू बी, ए का मतलब कितना 2 4
1 1, उसके बाद फिर क्या है 3 और 0, 3 और ये आपका LHS हमको रखे हैं बना के दिखाना। अब देखो ट्रिक के हिसाब से ऐसे और ऐसे 2 गुना 2 प्लस 0 प्लस 5 है, देखो 15 2 17 हमारा पूरा है ना। फिर समझो इसी पंक्ति को फिर एक बार यहां से लेके चलना है, 4 0 फिर 0 है, देखो 4 आया मेरा पूरा है ना। फिर -1 इंटू है, ठीक है, -2 ये भी 2 है, ये 2 है, ठीक है। फिर देखो प्लस कितना हो गया 2 गुना 1 2, अब प्लस 0, फिर देखो -4, फिर कितना है हमारा ये 2, अब फिर प्लस कितना है 0। अब देखो आप ही लोग देखो 15 2 17, ठीक है। फिर देखो 4, फिर देखो ये एक प्रकार से मानो 0 हो गया, ठीक है, और ये हमारा -2 हो गया। अब आप ही देखिए मेरा क्या हुआ, LHS और RHS पूरा हो गया। अब हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, हम बोले थे नेक्स्ट अब देखने के लिए। अब नेक्स्ट देखो सवाल, देखो A बराबर B बराबर C बराबर, आपके प्रश्नावली हम 5.3 केसेस ना से दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम सवाल का क्रमबद्ध में बता रहे हैं, जो हल्का हल्का लग रहा है वो बता रहे हैं, और उसके बाद फिर हम एक क्रम पे आएंगे, भारी सवाल ही आपको मैं बताऊंगा। अब समझिए यहाँ पे A बराबर B बराबर C बराबर दिया है, A प्लस B तो हम बता चुके हैं, आप अभ्यास कर लीजिए। अब हम थोड़ा समझो इसको, क्या कहा 3B ट्रांसपोज बराबर 3B ट्रांसपोज। जैसे कि हम दूसरा सवाल बता रहे हैं, क्योंकि आप पहला सवाल जानते हैं, उदाहरण में रूप में दिए थे बनाने के लिए। अब समझो B बराबर 3B, तो 3B कह रहा है ट्रांसपोज, 3B ट्रांसपोज बराबर व्हाट, तो हम पहले क्या लिखेंगे 3B बराबर है, देखो 3 लिखे, B का मान मेरे पास कितना है 2 है, 1 है, 3 है और 4 है, कुछ करना नहीं है, 3 गुना 6, फिर क्या हुआ 3, फिर क्या हुआ 3 गुना 3 9, 4 दिया क्या हो गया 12। एकदम हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आने का संभावना रहता है। अब देखो क्या करा 3B ट्रांसपोज, हम इसलिए 3B पे हॉल ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ ना, बिल्कुल सिंपल है, 6 9 3 और 12 ये हो गया। अब कह रहा है RHS में, देखो क्या कह रहा है 3B पे ट्रांसपोज और व्हाट, तो सबसे पहला बात है कि हम पहले B ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो प्रश्न में आपका दिया है B बराबर कितना, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, यहां तक हो गया। क्योंकि बारी बारी से निकालना है तो B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज का मतलब क्या 2 3 1 और 4। अब देखो कह रहा है 3, यहीं पर हम अब 3 डाल देते हैं, 3 डाल दिए। अब कह रहा है B ट्रांसपोज, तो देखिए 3 इंटू में 3 डाल दिए, तो B ट्रांसपोज, B का मतलब कितना 2 3 1 और 4। आप देख सकते हो 3 गुना 6 3 3 9 3 गुना 1 3 4 3 12, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया पूरा गया। अब इसी प्रकार से A.C पे ट्रांसपोज C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये भी आप बना लीजिएगा, हालांकि कुछ नहीं है, A डॉट प्लस C गुना करना फिर बदल देना, फिर C बराबर C ट्रांसपोज करना, फिर A ट्रांसपोज करना, फिर दो जब ट्रांसपोज आपके सामने आ जाएगा A.C हम इसको बना लेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो हम तीसरा सवाल पे आते हैं। जैसे देखो ये जो आप जो लिखे हैं यहाँ तक प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी आ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली कि A ट्रांसपोज पे हॉल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज पे हॉल ट्रांसपोज ही होता है A, तो हम सोचे ऑब्जेक्टिव में है, थोड़ा प्रूफ करके ही आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सब लोग समझना है, प्रूफ करने की बात जो आती है तो मैं दिखाना चाह रहा हूं। अब देखो A बराबर 5 है, -1 है, 6 है और 7 है, तो सबसे पहले हमको क्या करा A ट्रांसपोज हम यहाँ पर डैश दे देके T भी परीक्षा में आपको दे सकता है, तो ये मत समझ गया कि सर बोल रहे थे लिखा रहे थे क्या यहाँ पर आ गया क्या, नहीं, अपना कॉमन सेंस से लगना, मैं सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, जलना आपको खुद है। अब समझो यहाँ A बराबर, तो A ट्रांसपोज बराबर क्या, हम जान रहे हैं A बराबर ये है, A ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा 5 और 6, फिर देखो -1 और 7, ऐसा क्यों किए, कलम लीजिए और ऐसे कीजिए, कलम लीजिए और ऐसे कीजिए, आपका हो गया। अब फिर कह रहा है क्या इसका भी ट्रांसपोज, तो क्या लिखेंगे A ट्रांसपोज फिर हॉल ट्रांसपोज, करना कुछ नहीं है, फिर इसको दोहरा दो, फिर इसको दोहरा दो, दोहराने के बाद देखो 5 आया, फिर इसको दोहराएंगे तो -1 आया, फिर इसको देखो 6 और 7,
अब आप देख सकते हैं कि ए बराबर मेरे पास देखो इतना है, इतना बराबर इतना दिखाया है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, इसलिए क्या ले सकते हैं, ए ट्रांसपोज पे होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, ए। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से सवाल। अब आपको फिर आगे चलते हैं अब आप लोग नंबर 4 पे आइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये आपका इन सवाल एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है। अब देखो ये सवाल 1 गुना 1 और 1 गुना 1 आपका एक प्रकार से कोटि का मैट्रिक्स है। ये सवाल अगर आप बना लेते हैं तो आपका ये मैट्रिक्स लगभग सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब सवाल है नहीं, बस जो भी था हम बता दिए। हालांकि है एग्जाम्पल बहुत सारा और भी, परंतु है क्या सब वैसी तरह से सेम सवाल है, लेकिन बस एगो नया है, इसको देख लीजिए। अब समझो यहाँ पे ए एलएचएस में मेरा क्या कर रहा है, ए डॉट बी ट्रांसपोज, ए डॉट बी ट्रांसपोज बराबर व्हाट है, तो पहले हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, तो ए मेरा पास कितना है, -2 है, 4 है, 5 है। अब देखो डॉट दिए, 1 दिए, 3 दिए और 5 दिए। यहाँ पर देखो थोड़ा ट्रिकेबल है, जैसे हम लोग करते थे ना ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर एक पंक्ति है, देखो ये एक पंक्ति है इसके लिए, फिर इसको इसके लिए, फिर इसको इसके लिए, समझ रहे हैं। जैसे देखो चल रहा है ना सही बात, क्योंकि एक के पंक्ति है तो यहाँ पर हमको करना है क्या, 2 गुना 1 -2 हो गया। अब कुछ करना नहीं, क्योंकि इधर तो जोड़ने की जरूरत नहीं। अब आते इस पे -2 गुना 3, तो कितना हो गया, -6 हो गया मेरा यहाँ पर। फिर देखो 2 में ये क्या था सवाल में, -5 था, ठीक है, -5 दिया। अगर कहीं दिक्कत हो जाए, गलती हो जाए तो ध्यान थोड़ा उस पर दे देना है। अब देखो क्या है, 5 गुना 10, तो क्या हो गया, +10। अब समझना है मेरा कि एक पंक्ति मेरा ये तीनों से हो गया। अब आते हैं दूसरा पे, 4 गुना 1 4, फिर हम ध्यान दो 4 तिया 12, फिर ध्यान दो 5 चौक 20, ये आपका 20 हो गया। फिर देखो पांचवा नहीं बल्कि नंबर डिजिट 5 है, ठीक है, 5 गुना 1, तो क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब क्या है, 5 गुना 3, तो 5 तिया 15, अब 5 6 25। ये हमारा क्या हो गया कि ए डॉट बी बराबर हम इतना निकाल दिए, अर्थात 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स। अब मेरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए डॉट बी पे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज सिंपल, सब लोग तो समझ रहे हैं, -2 4 5 6 12 20। ये हमारा क्या है, 20 हो गया। फिर क्या है, देखो समझना यहाँ पे है, देखो 2 4 5 कर दिए, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ पे -2 था, ठीक है, -2 दे दिए। अब देखो 6 12 देखो एक गलती किए, 6 12 क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे इसको सीधा करेंगे क्या होगा, 15। बस इसी तरह से कॉमन गलती आपकी परीक्षा में हो सकता है, बस इसको एक बार चेक कर लेना हमेशा जब सवाल बना लोगे तब परीक्षा में, क्योंकि लगता है हल्का है लेकिन कॉमन गलती है। देखो 10 इस पर कीजिए, माइनस क्या हो गया 20, फिर क्या किए -25 हो गया। ये आपका क्या निकला, ए ट्रांसपोज बी। अब हम लोग आगे आएंगे क्या, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और क्या है व्हाट, समझो। अब बी ट्रांसपोज, तो बी मेरा कितना है, पहले बी लिखना है, बी मेरा कितना है 1 है 3 है और -5 है। तो अभी हम जस्ट बोले थे कि देखो ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो यहाँ पर एक केवल लाइन है, ये 3 है ना, एक का मतलब क्या, बी ट्रांसपोज। तो करना क्या है, देखो 1 हुआ, फिर सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हुआ, फिर सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -5 हो गया। अब समझो पुनः अगेन में हमारा क्या है बी। अब समझो यहाँ पे देखो ए बराबर क्या लिखा हुआ, -2 4 5। अब करना क्या है, ए ट्रांसपोज प्रश्न के मुताबिक। अब देखो ये प्रश्न के मुताबिक है, तो हमको ये ऐसे है, हालांकि हम देखो उल्टा लिख दिए, हालांकि हमको पुनः उल्टा लिख दिए, गलत हो गया। 2 है 4 है और 5 है, समझिए 2 4 है 5। अब समझो जब ये मेरा इस पंक्ति में था, ये मेरा रॉ में था, इसको कॉलम में की, जब ये मेरा कॉलम में, तो स्वाभाविक रॉ में होगा ही होगा। तो रॉ में करने का मतलब क्या, ए ट्रांसपोज बराबर क्या -2 4 और 5। यहां तक हम लोग आसानी से कर दिए।
अब यहाँ पर देखो क्या रहा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम यहाँ क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज है, थोड़ा सा हम यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम आगे इसको रखते हैं, मिटा देते हैं इसको। आप समझो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का मतलब कितना, हमारे पास देखो यहाँ लिखा हुआ है, कितना है, 1 है, 3 है, -5 है, समझ रहे हैं, इंटू ए ट्रांसपोज देख लीजिए आप लोग कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज -2 है, 4 है और 5 है। ध्यान दीजिए, हाँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज यहाँ पे ये होना चाहिए, देखो पुनः हम गलती कर दी, गलती नहीं मतलब मिक्स आता है, भी तो 1 है और क्या है, 3 है और -5 है। अरे कोई बात नहीं, जब सवाल जब गलती करेंगे तो बनाने करेंगे, पकड़ा जगह करेंगे। अब समझिए, बी ट्रांस यहाँ पर मेरा क्या है, -2, 4 और 5। अब तो क्लियर है, अब क्लियर है। अब समझिए, फिर वही बात, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो करना कुछ नहीं है, हम -2, ठीक है, 4 और 5, 4 है और 4 के बाद यहाँ पर क्या करना है हमको, 5 लिख दिए। फिर देखो 3 दूना 6, तो -6, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, माइनस प्लस 10, देखो 10 पूरा है यहाँ हमारा। फिर देखो यहाँ क्या, 5 चौक 20, 5 चौक 20, देखिए माइनस है तो माइनस दिए। अब फिर क्या, 5 25, माइनस क्या हो गया, 25। इस प्रकार से क्या हो गया मेरा, देखो हम इसको इसलिए रखे थे ताकि हमें यह अनुमान लगे, क्योंकि हमें बना रहा हूं ना, और तो बोर्ड पे मिटा देते हैं। अब देखो सेम आप देख लिए, 2 -2, 4 5। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पे समझना है, इस प्रकार से सभी सवाल बन गए। हालांकि हम एक सवाल घर से बनाने के लिए आप लोगों को देते हैं, पूरी ईमानदारी से आप लोग बनाइएगा। जैसे में देख लो, एक सवाल दिया है, a बराबर 3 है, 1 है और -2 है, ठीक है। b बराबर आपका सवाल दिया हुआ है 1 -5 और 7, ये सवाल दिया है। अब प्रश्न कह रहा है आपका a b पे हॉल ट्रांसपोज अब बराबर b इतना, मतलब LHS बराबर RHS आपको प्रूव करना है। तो एक कहने का मतलब ये है कि आपका 5.3 मैट्रिक्स का सभी सवाल हम बता चुके हैं। अब हम प्रयास करेंगे इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव चुनिंदा बता दे, नहीं